नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं। उसको हम टॉपिक अगर कहें तो पॉपुलेशन बर्डन टू ह्यूमन रिसोर्स। आप जानते हैं कि भारत एक बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। करीब 135 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में। तो लोग अगर कोई भी योजना बनती है तो सरकार या अफसर यही कहते हैं कि योजनाएं तो हम बेहतर बनाते हैं, वो फेल इसलिए हो जाती हैं कि इतना ज्यादा जनसंख्या का बोझ है कि हमको कैटर नहीं कर पाते। तो मैं आज एक तरीका बताना चाहता हूं जहां ये जो पॉपुलेशन का जनसंख्या का बोझ है उसे हम संसाधन के रूप में कैसे परिवर्तित करें, क्योंकि संसाधन के रूप में जब जनसंख्या परिवर्तित हो जाएगी तो वो बोझ नहीं होगी बल्कि साधन हो जाएगी और देश के विकास में उसका योगदान होगा। और शायद यही सोच के पहले जो शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था उसे लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम दिया, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो लाइए कैसे करें वो। उसमें सबसे पहला तरीका है जिसे मैं कहता हूं कि आप हर व्यक्ति के अंदर एजुकेशन में हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इनकलकेट करना होगा, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं तो ऑब्जर्वेशन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और तीसरा है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। होता क्या है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि आंखों देखी और कानों सुनी बात को मानिए, और यही सोचते हुए जब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते, उसमें विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा आंखों देखी बात अच्छी नहीं होती, सच नहीं होती। हमेशा कानों सुनी बात सच नहीं होती, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसको डायरेक्शन देता है और हमारे संस्कार भी हमें दिशा देते हैं। तो कभी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो हम सही सोच रहे हैं वो सही न हो। तो जरूरी है यदि अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो आप सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उससे बेहतर ऑब्जेक्टिव डिसीजन जरूर होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिसीजन क्या होता है? मेजॉरिटी जिसकी तरफ जाए वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन। लेकिन हर समय मेजॉरिटी सही नहीं होती। अगर हर समय मेजॉरिटी सही होती तो प्रदेश में हर समय सरकारें यूं ही नहीं बदलती। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, और हमेशा विकास की दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? एक उदाहरण जिसे मैं समझाना चाहूंगा। एक बार मैं अपने मित्र शरद पांडुरंग काले के साथ एक प्राइवेट स्कूल में हम लोग गए थे लोगों को समझाने कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है। हम क्या करते हैं, पहले एक लेक्चर हमारा होता है, उसके बाद बीच में बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज दी जाती है, और जब वो खा चुके होते हैं तो दूसरा लेक्चर होता है और इस बीच में वो आराम से बैठते हैं। मेरा लेक्चर हो चुका था एक जगह। बच्चों को उस दिन खाने के लिए फल मिला था। फल खाने के बाद बच्चे छिलके और गूदे को प्राइमरी स्कूल के उस कमरे में कोने में रख के बैठ गए और काले साहब का लेक्चर शुरू होगा। लेकिन मैंने क्या देखा, जब मैं सबसे पीछे बैठा था, एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ थी कि वो काले साहब को कम सुन रही है और उस कूड़े की तरफ ज्यादा देख रही है। तो मैंने उसे टोका तो डर गई और काले साहब को उसने सुनना शुरू किया। लेकिन अचानक मैंने फिर देखा वो फिर मुड़ती है और उस गंदगी की तरफ देखती है। तो मैं पूछता हूँ कि आखिर है क्या? इसे काले साहब डिस्टर्ब होते हैं और पूछते मिश्रा जी क्या हो रहा है? मैंने कहा सर उस कोने में जरूर कोई ऐसी चीज है जो आपके लेक्चर से अच्छी है। तो हम दोनों उसे ज्वाइन करते हैं, उससे पूछते हैं बेटा उस कोने में क्या है? तो लड़की बोलती है सर आप ऑब्जर्वेशन पढ़ाने आए हैं, आप ही क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? और आपको विश्वास नहीं होगा, हम दोनों इतने पढ़े लिखे लोग जब उसे ऑब्जर्व करना शुरू किए तो हमें कुछ नहीं दिखा। छिलका था, गूदा था और उसके ऊपर मक्खी भिनभिना रही थी। हमने पूछा बेटा इसमें क्या नई चीज है? उसने कहा नहीं सर और ध्यान से देखिए। और हमने जब फिर से ध्यान से देखा तो हमें उसमें कुछ नहीं दिखा सिवाय गूदा और छिलका और मक्खी। तो हमने उस लड़की से कहा भैया आप ही बता दो क्या है? और उस लड़की ने कहा सर ध्यान से देखिए, हर फल के छिलके गूदे और बीच पे मक्खी है, लेकिन सीताफल जिसे हम शरीफा कहते हैं या इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, उसके ऊपर कोई मक्खी नहीं। कैसे संभव हुआ? जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस लड़की ने हर फल को अलग करके देखा और हमने क्या देखा, एक समूह के रूप में देखा, तो हमें कोई फर्क नहीं दिखा। लेकिन उसी तरह जब मेरे पास समस्या हो, आपके सामने समस्या हो, तो जरूरी है कि उस समस्या को डिसेक्ट करें, आप कई भागों में विभाजित करें और देखें कि कहां आप फंस रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी समस्या की जड़ तक आप पहुंचेंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि उस लड़की की उस खोज को
जब उस सीताफल के उस सैंपल को उस लेबोरेटरी में भेजा गया तो उसमें इंसेक्ट रिपेलेंट मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें तो आप चीजों को सही ढंग से समझना सीखेंगे और प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको सोल्यूशन की तरफ आप बढ़ेंगे। दूसरा तरीका है कि आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करें, आप अपने अंदर झांकें, खुद को समझें, अपनी शिक्षा को देखें, अपने संस्कार को देखें, फिर उसके हिसाब से जिंदगी में गोल बनाएं। इससे क्या होगा, आपको गोल प्राप्त करने में सरलता प्राप्त होगी। एक्सप्लोरेशन सीखें कैसे, उसके लिए मैं बच्चों को कहता हूं आप मेडिटेट करो, दिन भर काम करो, शाम को शांति से बैठो और थोड़ा सोचो कि दिन भर क्या क्या किया और उसको करने में लोगों का रिस्पांस क्या रहा। अगर मैंने कोई काम किया, लोग उससे खुश हुए, इसका मतलब वो गुण मेरे अंदर है। मैंने कोई काम किया, उससे लोग दुखी हुए, इसका मतलब वो गुण मेरे अंदर नहीं है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का तरीका मैंने बताया कि आप दिन भर क्या करते हैं, शाम को शांति से अकेले 5 मिनट बैठें और सोचें क्या काम करने में मुझे सफलता मिली और क्या काम करने में मुझे असफलता मिली। जो सफलता मिली वो आपके पॉजिटिव ट्रेड है, जो असफलता मिली वो नेगेटिव है। आप फिर से उसको एनालाइज करिए और हो सके तो उस क्षेत्र में आप बेहतर करें। उससे नेक्स्ट चीज होता है मोटिवेशन। जरा इस पे भी ध्यान दीजिए। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन कॉम्बिनेशन है 3 वर्ड का, जिसे नीड, ड्राइव और गोल कहते हैं। हमें नीड को समझना होगा, आवश्यकता है क्या। लोगों को यही समझ में नहीं पाता कि आवश्यकता है क्या। नीड का डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम विद इन एन ऑर्गेनिज्म। एक आदमी के अंदर असंतुलन की अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। तो आप समझिए कि जब आपको किसी चीज की कमी पड़ती है तो आप असंतुलित होते हैं। भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो आप असंतुलित होंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। तो उसी तरह आप जब अच्छा काम करने जाओगे और उसको कर लेते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन फिर अगर आप कोई बड़ा गोल ले आते हो तो फिर आप असंतुलन की अवस्था में आते हो, तो आप फिर मेहनत करते हो, फिर अगले गोल की तरफ जाते हो। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपके गोल को आपको ऊंचा ले जाना है, ऊंचा। तो नीड जो है बेसिकली एक फिजिकल नीड होती है और दूसरा साइकोलॉजिकल नीड होती है। मैं फिजिकल नीड के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो रोटी, कपड़ा और मकान की बात है, वो तो सब लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों से बात करने आया हूँ, युवाओं से बात करने आया हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप इससे ऊपर सोचिए। एक्वायर्ड नीड के बारे में सोचिए, सोसाइटल नीड के बारे में सोचिए। वो नीड क्या है? नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ ऑटोनॉमी, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप अपनी पर्सनालिटी के अनुसार इन नीड को आप बेहतर करें, इनकी डिग्री को बढ़ाएं या घटाएं। जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो हमारा नीड ऑफ अप्रूवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, हमें पता नहीं चलता हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब हम अपने बड़ों की तरफ, माँ बाप की तरफ देखते हैं और अपने टीचर की तरफ देखते हैं। लेकिन बाद में अनुभव से अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको नीड ऑफ अप्रूवल की डिग्री को घटाना है, जिससे आपके अंदर विश्वास पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो। नीड ऑफ पावर बहुत गड़बड़ चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। नीड ऑफ पावर का मतलब होता है बाय हुक बाय क्रुक आई हैव टू विन, किसी भी तरह मुझे विजय चाहिए। आप इसको ना करें। नीड ऑफ पावर को आप डिग्री को कम करें। कहने का मतलब है आप तब तक किसी पर आक्रामक नहीं होंगे जब तक वो आपके ऊपर आक्रामक नहीं है। मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगा, दूसरे की टांग तोड़ के फुटबॉल नहीं जीतूंगा, बल्कि मैं इतना बढ़िया प्रैक्टिस करूंगा कि जब मैं गोल मारूंगा तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी, ये तरीका हमें सीखना होगा। सबसे बढ़िया होता है नीड ऑफ अचीवमेंट। आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो संस्कार है, आपके अंदर जो शिक्षा है, उसके हिसाब से गोल बनाइए और रोज धीरे धीरे अपने गोल को ऊपर ले जाइए। इससे आप हमेशा सतत उन्नति करते जाएंगे। तो हमें कहने का मतलब है कि हमें अपने नीड को मॉडिफाई करना होगा अपने गोल के हिसाब से। तो नीड ऑफ अचीवमेंट की डिग्री बढ़ाना है, नीड ऑफ पावर की डिग्री घटाना है, नीड ऑफ अप्रूवल की डिग्री घटाना है, नीड ऑफ ऑटोनॉमी को बढ़ाना है। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप उद्यमी बनना चाहते हैं, तो नीड ऑफ ऑटोनॉमी की डिग्री आपको बढ़ानी पड़ेगी। और अंत में क्यों पैदा हुए इस दुनिया में, जरा सोचिए। और जब आप बेहतर, अभी नहीं, आप जब बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आप नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जरूर देखिए। नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि स्वांतः सुखाय जिंदगी को जीना नहीं है, बल्कि पूरे समाज को कुछ देकर जाना है। इस तरह अपने को हमें बेहतर बनाना है। और हम बात करते हैं एक्टिवेशन थ्योरी और जॉब एनलार्जमेंट की। हर आदमी अपने वातावरण में
आपको कुछ चाहिए, आनंद चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, तो आपको अपनी नौकरी इस ढंग की चूज करनी है या अपना व्यापार इस तरह का चूज करना है जो आपको रोज चुनौतियां दे, रोज आनंद दे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है लीडरशिप पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें किस तरह का लीडर चाहिए उस पर भी ध्यान देना है। लीडर कैसा हो? लीडर डेमोक्रेटिक हो। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप ऑटोक्रेटिक न हो बल्कि डेमोक्रेटिक लीडर बने, जहां टीम का गोल टीम डिसाइड करती है और लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम को साथ लेकर के उस गोल को अचीव करे, और अगर उस गोल को अचीव कर पाता है तो पूरी टीम को उसकी उपलब्धि का फायदा होना चाहिए और उसका प्रशंसा होना चाहिए। अगर कभी नुकसान हो तो लीडर कहने ये मेरी गलती है और फिर से एक नया गोल बनाए। कहने का मतलब है ये समय है कि आप चेतिए, आप हैं कौन, किस लिए इस दुनिया में आए हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। कितना समय रहना है ये बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते कब सांस की डोर टूट जाए, इसलिए जरूरी है कि आप प्लान करें कि हमें कैसी जिंदगी करनी जीनी है और उसके लिए हमेशा सीखते रहें, हमेशा सीखते रहें, हमेशा हंसते रहें और दूसरों के लिए कुछ समय जरूर निकालें। अंत में मैं कहना चाहूंगा, ये कुछ तरीके मैंने बताए जिससे आप जनसंख्या के बोझ को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। आप खुद को समय समय पर जांचते और परखते रहेंगे, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, मुझे कौन से गुणधर्म चाहिए, किस तरह की टीम चाहिए, उस पर भी ध्यान दीजिए। और उसके बाद अपने गोल को समय समय पर परिवर्तित करें, आप आगे बढ़ाते जाएं। अगर कहीं परेशानियां आए तो दूसरों से सलाह मशविरा करें, लेकिन उचित नेतृत्व की तलाश करें, लेकिन इस देश को सुंदर बनाने में अपना योगदान जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।